5 काम गिना दो मनमोहन सिंह की मैं वोट देती हूँ। आप मोदी जी के 5 काम गिना दो। मैं गिना रहा हूँ ना, मैं गिना रहा हूँ। मनमोहन सिंह के कितने काम गिनाऊं? बोलो। 5 काम गिनाओ। अरे सुनो, उनकी नौकरी 62 साल परमानेंट होती थी, इन्होंने 4 साल करी। जो ये बोल रहे हैं ना कि 250 करोड़ रुपए की रोड बनी है, 250 करोड़ रुपए की रोड बनी है। अरे रोड को पढ़ लो, 5000 किलोमीटर वर्गमाला के तहत रोड बनी है। कि ये सब बन रहा है, ये सब किससे बन रहा है? हमारे पैसों से बन रहा है। जब डबल खर्चे हो गए तो डबल चीजें बन गई। मैं बता रहा हूँ, इस टीवी के माध्यम से 200 रुपए जो घटाए हैं, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से हुआ है। और इसे खत्म होते नहीं, 400 बढ़ेंगे। 2 महीने बाद 400 बढ़ेंगे। मैं उसका ना विरोध कर रहा ना कुछ, लेकिन एक इंसानियत वाली बात कह रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल चुप्पी में इतना काम किया है। मनमोहन सिंह की 5 काम हमारे देश में हो कह रहा है, वो घूम 5 काम गिना दो, 5 काम गिना दो। मनमोहन सिंह की मैं वोट देती हूँ। आप मोदी जी के 5 काम गिना दो। मैं गिना रहा हूँ ना, मैं गिना रहा हूँ। किनके काम गिनूं बताओ? मनमोहन सिंह के ये बात बोल रहा है, 5 काम गिना दो। मैं 10 काम गिनाने पर यार के 5 काम। मनमोहन सिंह के कितने काम गिनाऊं? बोलो। 5 काम। अरे सुनो, उनकी नौकरी 62 साल परमानेंट होती थी, इन्होंने 4 साल करी। और बताओ दूसरा काम बोलो। घोटालों में उनको बदनाम कर रखा था, रिमोट से ये खुद चल रहे हैं और बदनाम उनको कर रखा है सरकार। अब तुम प्रधानमंत्री को दोष दे रहे हो तो उस समय प्रधानमंत्री क्यों दोष देंगे? हाँ, प्रधानमंत्री को दोष थोड़ी दे रहे हैं। कौन दोष है? प्रधानमंत्री को दोष कैसे ना दे रहे? ये बताओ जब अब तुम आज के प्रधानमंत्री को तुम दोष आरोपण कर सकते हो तो उस समय के प्रधानमंत्री को घोटालों के लिए क्यों दोषारोपण कर रहे हो? बताओ करना चाहिए। पहले से ज्यादा कॉमनवेल्थ घोटाला कब हुआ? कॉमनवेल्थ घोटाला कब हुआ? 2010। पहले से ज्यादा दुखी है। 2008 कोयल घोटाला कब हुआ? अब ईमानदारी से बताना। 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड सीएजी की रिपोर्ट बता रहा हूँ। आप अपने चैनल का एजेंडा लेके चल रहे हो। सच्चाई भी बता रहा हूँ। सीएजी की रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है। जो ये बोल रहे हैं ना कि 250 करोड़ रुपए की रोड बनी है, 250 करोड़ रुपए की रोड बनी है। अरे रोड को पढ़ लो, 5000 किलोमीटर वर्गमाला के तहत रोड बनी है। और जिस दिल्ली के फ्लाईओवर बनी है 18 करोड़ की लागत से 252 करोड़ लागत का लगा। एक सेकंड सुनिएगा मेरी बात। ये बोल रहे कि ये सब बन रहा है, ये सब किससे बन रहा है? हमारे पैसों से बन रहा है। जब डबल खर्चे हो गए तो डबल चीजें बन गई। और लोग होएगा, बात है। और लोग से बात करते, चलिए और लोग से बात करते। 1 सेकंड, एक मेरी बात का जवाब देना। एक सेकंड मेरी बात का जवाब देना। यहाँ का जो लोकल पर्सन हो, जो यहाँ का लोकल पर्सन हो, उससे पिछले ये पूछना भैया पिछले 8 साल पहले यहाँ की क्या स्थिति थी? ईमानदारी से पूछ रहे हैं, ईमानदारी से। उनकी तो जमीन हड़पनी होनी चाहिए। अरे सुन ले भाई, ईमानदारी से बात कर। एक्ट पे बात कर, सब उसमें चले। एक्ट पे बात कर, हवाई बात मत कर। दूसरी चीज देश में जाएगा भैया, तुम लोग एक चीज बता रहा हूँ। ये तो बोल रहे हैं ना टैक्स हम टैक्स देते हैं। टैक्स भैया दोगे ना, सेवा कौन को? हाँ तो फिर इससे ही तो तरक्की हो रही है हमारे पास। कौन सा अपने घर से एक शादी मैरिज होम में होती है और एक शादी सिंगल टेंट लगा के होती है। जब तुम्हें टेंट लगा के शादी कर सकते हो तो मैरिज होम की कल्पना क्यों कर रहे हो? फिर मैरिज होम की कल्पना करना छोड़ दो। और अगर तुम्हें मैरिज होम में शादी करनी है तो तुम्हें खर्चा करना भी पड़ेगा। ये बताओ, पहले टोल टैक्स कितना लगता था, अब टोल टैक्स कितना लगता है? सेवा देखो, सेवा क्यों ना मिलनी? जहाँ पहले 7 घंटे लगते थे, वहाँ पर 2.5 घंटे भी तो लग रहे हैं। ये चीज क्यों ना देख रहे हो तुम? ठीक है, पहले महंगाई करती थी, अभी महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर पाएगी। तुम राजस्थान में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, तुम यहाँ पे कर्नाटक में भी सरकार बनी है, महंगाई चला रहे थे। वहाँ जाकर देख लो ना, वहाँ पे 500 का सिलेंडर मिल रहा है। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन अगले महीने। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इस टीवी के माध्यम से 200 रुपए जो घटाए हैं, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से हुआ है। और इसे खत्म होते नहीं, 400 बढ़ेंगे। 2 महीने बाद 400 बढ़ेंगे। दे रहा हूँ, ये न्यूज़ रखना, दिखा दूंगा। देखो स्टूडेंट भी इन्होंने डिफेंड करके रखा हुआ है। अगर मैं मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो वो हिंदू कास्ट से ये हो जाता है। सपोज करो मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मैं BCA कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने कॉलेज में जाऊँ स्कॉलरशिप के लिए तो वहाँ पर कास्टिज्म लेके जाते हैं कि ये अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। बट अगर लोन लेने के लिए जाओ ना तो वो 4% इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। बस स्कॉलरशिप की बात जहाँ आई तो भैया ये अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी डिफरेंस ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। और बताइए भाई, कैसे दिन आए आपके? अपने तो 9 सालों में बहनों की याद नहीं आई, अब कल ही याद, परसों याद आ मेरी बात 24 घंटे आप साइकिल लगा के। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए क्या है कि चुनाव अभी आने वाले हैं ना, 24 के चुनाव आने वाले हैं ना। चुनाव आने से 4 महीने पहले ही क्यों सिलेंडर सस्ते होते हैं? जी, ये 5 साल क्यों तोहफा दिया गया बहनों को? ठीक है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा तो हमें ऐसा लालच नहीं चाहिए।
चाहिए। क्या चाहिए? हमें ऐसा लालच नहीं चाहिए 4 महीने के लिए महंगाई कम करती हूँ, हमें वो चाहिए जो हमारे अभी जीएसटी में क्या लागू हुआ है। 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दिया मोदी जी ने। अरे 200 रुपए का 600 रुपए बढ़ा देंगे आने वाले टाइम में, तो बात कर रहे हो 600 रुपए बढ़ा देंगे वो। बढ़िया दिन हमें ये पार्टी चाहिए नहीं, हमें कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए हमें। कांग्रेस ने लूटा देश को। कोई नहीं लूटा हमने, जियो जीने दो, खाओ खाने दो। मोदी जी तो नारा देना खाएंगे ना खाने देंगे। नहीं इनका नारा दे रहे हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना जिएंगे ना जीने देंगे हम। हाँ हमारे मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि जब 450 का सिलेंडर था उसमें 150 सब्सिडी मिलती थी, ठीक है, तब उसमें भी 14 केजी गैस आती थी। आज भी वो 14 केजी ही गैस आती है, उसमें तो बढ़ तो गई नहीं 1 केजी। अब 1200 क्यों हो गया? मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट, जबकि इंडियन ऑयल से गैस आती है ना, जब वो अडानी को चली गई, ठीक, अडानी के जब जिम्मे चली गई, तो जब कंपनी प्राइवेट को क्यों बढ़ावा दे रही है? अच्छा एक बात कम करे ना, सारी बात छोड़िए। हाँ बोलिए। ये कहा जा रहा है कि 2014 के बाद जो हिंदू जाग गया है। वन मिनट मैं आप इससे 1 मिनट हम कर हिंदुस्तान में हैं, सब हिंदू हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात, आप हिंदू और मुस्लिम को छोड़ के आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे, ठीक है, इस पे बात क्यों नहीं करते? और इससे डिबेट कराइए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम की हमसे सुनो, क्या हम पहले नहीं जी रहे थे? हमें मार के चले गए थे हिंदू मुसलमान मार के चले गए थे? नहीं मार के गए, हम जैसे आप भी ऐसे पहली बार नहीं, ऐसा नहीं है। हम जाते हैं पहले से ही लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं है पंडित ब्राह्मण नहीं है, हम सबको पूछते हैं, ऐसी बात नहीं। सब हमारे लिए सेम है, हिंदू मुस्लिम सिख सब हमारे लिए सेम है। कौन सा अपने घर से दे रहा था? एक शादी मैरिज होम में होती है और एक शादी सिंगल टेंट लगा के होती है। जब तुम्हें टेंट लगा के शादी कर सकते हो तो मैरिज होम की कल्पना क्यों कर रहे हो? फिर मैरिज होम की कल्पना करना छोड़ दो, और अगर तुम्हें मैरिज होम में शादी करनी है तो तुम्हें खर्चा करना भी पड़ेगा। ये बताओ, पहले टोल टैक्स कितना लगता था, अब टोल टैक्स कितना लगता है? सेवा देखो, सेवा क्यों नहीं मिलनी? जहाँ पहले 7 घंटे लगते थे वहाँ पर 2.5 घंटे भी तो लग रहे हैं। ये चीज क्यों ना देख रहे हो तुम? ठीक है, पहले महंगाई करती थी, अभी महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर पाएगी। तुम राजस्थान में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, तुम यहाँ पे कर्नाटक में भी सरकार बनी है, महंगाई चला रहे थे। वहाँ जाकर देख लो ना, वहाँ पे 500 का सिलेंडर मिल रहा है। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन अगले महीने। 200 रुपए कम करे हैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इस टीवी के माध्यम से 200 रुपए जो घटाए हैं, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से हुआ है। और इसे खत्म होते नहीं 400 बढ़ेंगे, 2 महीने बाद 400 बढ़ेंगे। दे रहा हूँ, ये न्यूज दिखा दूंगा ना। देखो स्टूडेंट भी इन्होंने डिफेंड करके रखा हुआ है। अगर मैं मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो वो हिंदू कास्ट से ये हो जाता है। सपोज करो मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, एक्चुअली मैं BCA कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने कॉलेज में जाऊँ स्कॉलरशिप के लिए तो वहाँ पर कास्टिज्म देखे जाते हैं कि ये अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। बट अगर लोन लेने के लिए जाओ ना तो वो 4% इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। बस स्कॉलरशिप की बात जहाँ आई तो भैया ये अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी डिफरेंस ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। और बताइए भाई, कैसे दिन आए आपके? अपने तो 9 सालों में बहनों की याद नहीं आई, अब कल ही याद, परसों याद आ मेरी बात 24 घंटे आप साइकिल लगा गई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए क्या है कि चुनाव अभी आने वाले हैं ना, 24 के चुनाव आने वाले हैं ना, तो चुनाव आने से 4 महीने पहले ही क्यों सिलेंडर सस्ते होते हैं? जी, ये 5 साल क्यों का तोहफा दिया गया बहनों को। ठीक है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा तो हमें ऐसा लालच नहीं चाहिए, हमें ऐसा लालच नहीं चाहिए 4 महीने के लिए महंगाई कम करती हूँ, हमें वो चाहिए जो हमारे अभी जीएसटी में क्या लागू हुआ है। 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दिया मोदी जी ने। 200 रुपए का 600 रुपए बढ़ा देंगे आने वाले टाइम में, तो बात कर रहे हो 600 रुपए बढ़ा देंगे वो। बढ़िया दिन हमें ये पार्टी चाहिए नहीं, हमें कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए हमें। कांग्रेस ने लूटा देश को। कोई नहीं लूटा हमने, जियो जीने दो, खाओ खाने दो। मोदी जी तो नारा देना खाएंगे ना खाने देंगे। नहीं इनका नारा दे रहे हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना जिएंगे ना जीने देंगे हम। हाँ हमारे मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि जब 450 का सिलेंडर था उसमें 150 सब्सिडी मिलती थी, ठीक है, तब उसमें भी 14 केजी गैस आती थी। आज भी वो 14 केजी ही गैस आती है, उसमें तो बढ़ तो गई नहीं 1 केजी। अब 1200 क्यों हो गया? मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट, जबकि इंडियन ऑयल से गैस आती है ना, जब वो अडानी को चली गई, ठीक, अडानी के जब जिम्मे चली गई, तो जब कंपनी प्राइवेट को क्यों बढ़ावा दे रही है? अच्छा एक बात कम करे ना, सारी बात छोड़िए। हाँ बोलिए। ये कहा जा रहा है कि 2014 के बाद जो हिंदू जाग गया है। 1 मिनट मैं आप इससे 1 मिनट हम कर हिंदुस्तान में हैं, सब हिंदू हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात, आप हिंदू और मुस्लिम को छोड़ के आप बेरोजगारी पे, महंगाई पे, ठीक है, इस पे बात क्यों नहीं करते? और इससे डिबेट कराइए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम की हमसे सुनो, क्या हम पहले नहीं जी रहे थे? हमें मार के चले गए थे हिंदू मुसलमान मार के चले गए थे? नहीं
मार के गए, हम जैसे आप भी ऐसे पहले सब पहली बार नहीं, ऐसा नहीं है। हम जाते हैं पहले से ही लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं है पंडित ब्राह्मण नहीं है, हम सबको पूछते हैं, ऐसी बात नहीं सर। हमारे लिए सेम है, हिंदू मुस्लिम सिख सब हमारे लिए सेम है।